Praise the Lord. उपस्थित सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। सभी को शब्बात का अभिवादन, शब्बात शालोम। आज शुक्रवार, आप लोगों के कैलेंडर के अनुसार शुक्रवार शाम है, लेकिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार आज शाम से शब्बात की शुरुआत है, तो शब्बात शालोम। आइए हम वचनों में जाएंगे। ये सारे वचनों का उद्देश्य एक ही है कि हम सब जागरूक हो जाए और हम अंतिम समय के लिए तैयार हो जाए और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। आज का मैसेज पिछले संडे का जो पिछले रविवार का जो मैसेज था, द बीस्ट, उसका दूसरा भाग है। हिंदी में जिसको पशु कहते हैं, उसके बारे में हम सीख रहे थे। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से 5 वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, यहाँ आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या के दंड को दिखाऊंगा, जो बहुत से जल पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मतवाले हो गए। तब वह आत्मा में मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, जहां मैंने एक स्त्री को किरमिजी रंग के एक पशु पर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। वह स्त्री बैंजनी और किरमिजी रंग के वस्त्र पहने तथा सोने, बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी, और वह अपने हाथ में एक सोने का कटोरा लिए थी, जो उसके व्यभिचार की अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा था। उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था, महान बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। पिछले कुछ सभाओं में हमने इस बड़ी वेश्या बाबेल, वेश्याओं की माँ, इसकी पहचान हमने किया। ये अंतिम समय में उभरने वाला अभी जो रोमी कलीसिया है, कैथोलिक चर्च, उसका अंतिम रूप होगा, जिसने सारे आसपास के धर्मों के रीति रिवाजों को, उनके पूजा के वस्तुओं को, उनके त्योहारों को, उत्सवों को सब अपने में शामिल कर लिया। वैसे हमने पिछले सभा में रविवार के दिन हमने पशु कौन है इसकी पहचान कराई। दानियल 7 अध्याय 1 से 8 वचन, 16 और 17 वचन और 23 वचन। इन वचनों से सबसे पहले हमने ये सीखा कि वचन का अर्थ वचन से ही लगता है। जैसे यहां पर एक पशु पानी में से उभर रहा है, वहां पर 4 पशु पानी में से उभरते हैं, और उनका अर्थ परमेश्वर के दूत ने ही दानियल को बताया कि वो पृथ्वी पर उदित होने वाले राजा है। उसका अर्थ है कि जो अंतिम समय में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो पशु उभर रहा है, वो पृथ्वी पर अंतिम समय में उदित होने वाला एक राजा है। एक राजकीय व्यवस्था, एक राज्य जिसका राजा होगा जो उदित होने वाला है,
जो एंटी क्राइस्ट या स्यूडो क्राइस्ट या नकली मसीह या मसीही विरोधी होगा। हम उसके अलग अलग नामों को पिछली बार में देखे। एंटी क्राइस्ट, पाप का पुरुष, सन ऑफ पर्डिशन, विध्वंस का पुत्र, अतांग कुंड से निकलने वाला पशु, ऐसे कई नामों को नए नियम में उसको दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय के बारे में प्रभु यीशु मसीह इस समय दुनिया में था, उस समय के समय से भी ज्यादा इस समय के बारे में लिखा है बाइबल में। आपने समझ लिया? यीशु मसीह के इस दुनिया में आना और उसके इस दुनिया की जीने के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बाइबल में यह समय जिसमें हम जी रहे हैं, अंतिम समय के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। और उस अंतिम समय में एक महत्व का एक पात्र है, उस समय का जो ड्रामा है उसका एक महत्व का पात्र है एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी। और उसके बारे में बहुत बाइबल में लिखा हुआ है। पुराने नियम में भी उसके बारे में संकेत देने वाले, उसके सादृश, उसके बारे में संकेत देने वाले कई बातें, जिसके बारे में हमने सीखा पिछली बार। सर्प का बीज, जिससे बताता है कि कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप लूसीफर का और एंटी क्राइस्ट का होगा, मतलब कोई शारीरिक रिश्ता जैसे बाप बेटे का होता है। छोटा सिंह, आने वाला प्रधान। और जकरिया की किताब से हमने देखा आइडल शेपर्ड, चरवाहा का मूर्ति, मतलब चरवाहा का रूप लेने वाला लेकिन नकली चरवाहा। और हमने ये भी सीखा पिछली बार में कि जब पशु प्रकट होगा या मसीह विरोधी प्रकट होगा, बाइबल में जैसे लिखा पशु के रूप में, एक बहुत भयंकर पशु के रूप में नहीं होगा, लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक रूप में वो प्रकट होगा, जिसका अप्राकृतिक बुद्धि होगा, अननेचुरल इंटेलिजेंस, जिसके पास हर सवालों का जवाब होगा, पृथ्वी की समस्याओं का जवाब होगा, और बहुत ही प्रभावशाली वक्ता होगा और बहुत ही सामर्थ्यशाली होगा। मिलिटरीली बहुत सामर्थ्य उसके पास होगा, और वो अपने आप को परमेश्वर कहलाने वाला हर एक से अपने आप को ऊपर बताएगा। परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। इस प्रकार से हमने उस पशु का परिचय किया, मसीही विरोधी, नकली मसीह। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 वचन और 12 वचन से हमने पिछली बार देखा एक सर जिसको मृत्यु सा घाव हो गया है, मरने के जैसा घाव हो गया, और जिससे मर गए समान हो गया, लेकिन वो फिर से जिंदा होता है। और जिससे एक भविष्यवाणी निकल रहा है कि एक एसैसिनेशन अटेम्प्ट, एक गुप्त घात का प्रयत्न इस एंटी क्राइस्ट पे होगा उसके राज्य के समय में, जिसमें से वो मर गया समान होगा, मर गया घोषित किया जाएगा, लेकिन फिर से वो जिंदा होगा। और ये फिर से उसका जिंदा होने को देखकर सारे दुनिया के लोग अचंभित होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। और जकरिया 11 अध्याय के 17 वचन में हमने देखा कि उसका शारीरिक वर्णन, शायद इस घात का प्रयत्न के बाद उसका शारीरिक वर्णन वहां पर है, जिसमें उसको एक आंख से अंधा और एक हाथ सूखा हुआ बताया है। शायद ये उसके घात के बाद का वर्णन है। आज हम दानियल 7 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। फिर मैं रात के दर्शन में देखता रहा, और देखो एक चौथा जंतु था जो भयानक, डरावना और बड़ा शक्तिशाली था, और ठीक है, उसके बहुत ही ध्यान से इन वचनों को सुनना है, क्योंकि
समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, लेकिन लिखने वाला, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना अनपढ़ था। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा, तो वचन समझने के लिए बहुत ज्यादा संसार के अनुसार ज्ञान की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा समझने की जरूरत है। प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको ये समझ देगा। दानियल ने रात के सपनों में देखा एक दर्शन, जिसमें पढ़िए आगे। एक चौथा जंतु था, एक चौथा जंतु, एक लिविंग क्रीचर, एक बीस्ट, एक जानवर या एक पशु को, हाँ, जो भयानक, डरावना और बड़ा शक्तिशाली था। भयानक, डरावना, बहुत शक्तिशाली था। उसके बड़े बड़े दांत लोहे के, हाँ, वह निगल जाने वाला, चूर चूर कर डालने तथा शेष को पैरों तले रौंद डालने वाला जंतु था। वह पहले के सब जंतुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। उसके 10 सींग थे। जब मैं सींगों को ध्यान से देख रहा था, हाँ, तो देखो, तो दानियल जब उस सींगों की ओर ध्यान से देख रहा था, उनके मध्य एक और छोटा सा सींग निकला। एक और छोटा सा 11वां सींग, एक छोटा सा सींग उसके अंदर से निकला, जिसके सामने पहले सींगों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। उसके सामने सींगों में से 3 सींग उखड़े गए। और देखो, इस सींग में मनुष्य की सी आंख थी। हाँ, और एक मुंह जिससे घमंड की बातें निकल रही थी। ये सिंह जो है एंटी क्राइस्ट को दर्शाने वाला है, मसीह विरोधी को दर्शाने वाला है। और हर जगह में मसीह विरोधी के विषय में एक कैरेक्टरिस्टिक या एक लक्षण यह होता है कि उसका मुंह बड़ी बड़ी बातें करने वाले, परमेश्वर के विरोध में निंदा करने वाला है। दानियल में कई जगह पर हम उसको ऐसे ही देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में भी उसका रूप वैसे ही हम देखते हैं। ये चौथा पशु या जंतु जो पानी में से निकलता है, कौन है? रोमी साम्राज्य। दानियल को परमेश्वर ने उसके बाद के समयों का भविष्यवाणी दिया। वो बाबेल के समय में था, जो सिंह के रूप में बताया गया, और फिर उसके बाद आने वाला मेदो पर्शिया साम्राज्य के बारे में प्रभु ने बताया, जो एक रीश के रूप में बताया गया। फिर उसके बाद में आने वाला बहुत तेजी से जीतते जाने वाला अलेक्जेंडर के ग्रीस साम्राज्य को बताया चित्ता के रूप में, जिसके 4 सर थे, क्योंकि उसके बाद में उसके 4 टुकड़े हो गए। और अंत में रोमी साम्राज्य को बताया, जो एक भयंकर पशु के रूप में या जंतु के रूप में। ये पशु के रूप में जो जंतु था, पशु जो था, भयंकर रूप में था, वो रोमी साम्राज्य, उसके ऊपर किसी ने जय प्राप्त नहीं किया। बाबेल साम्राज्य पर मेदियो पर्शिया साम्राज्य ने जय प्राप्त किया, उन पर ग्रीस साम्राज्य ने जय प्राप्त किया, ग्रीस पर रोमी साम्राज्य ने जय प्राप्त किया, लेकिन रोमी साम्राज्य पर किसी ने जय प्राप्त नहीं किया, बल्कि उसके कमजोर होकर टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग राज्यों में बांटा गया, टुकड़े हो गए। और वो 10 सिंह ये बताते हैं कि अंतिम समय में ये सब टुकड़े एक साथ आएंगे और दूसरा रोमी साम्राज्य बनेगा, जिसमें से उदित होगा एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य। हालेलुया। तो देखिए, जो पुराना रोमी साम्राज्य था, उसके बारे में यहाँ पर एक भविष्यवाणी है, जो आगे आपके सामने पूरा होते हुए आप देखेंगे। इसलिए रोमी साम्राज्य के बारे में और कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। रोमी साम्राज्य की शुरुआत में पहले 2 टुकड़े हो गए, पश्चिम टुकड़ा और पूर्व, पश्चिम रोमी साम्राज्य और पूर्व रोमी साम्राज्य। ये पश्चिम रोमी साम्राज्य आज के सारे यूरोपियन देश है, और जो हमेशा भविष्यवाणी की स्टडी करने वालों के दृष्टिकोण में था, फोकस में था, यूरोपीय देश। लेकिन पूर्व के जो रोमी साम्राज्य था, उसका हमेशा
अवलेहन अवहेलन अवहेलना किया गया, अवहेलना किया गया, निग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया। वो देश फिर से उभर कर आ गए। पिछले 20वीं सदी में वो सारे देश फिर से उभर के आ गए। तुर्कस्तान है, टर्की आज बहुत कट्टर मुस्लिम देश है, सीरिया कट्टर मुस्लिम देश है, इराक, इजिप्ट, मोरक्को तक, और ये सारे मुस्लिम देश है जो पहले के रोमी साम्राज्य का पूर्व भाग था। रोमी साम्राज्य फिर से इकट्ठा होगा। शायद उसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यूरोपियन देश, जिसमें विशेष करके रोमन कैथोलिक भाग बहुत बड़ा है और फिर बाकी सब भाग भी क्रिश्चियन है, लेकिन बाकी पंथीय जैसे मेथोडिस्ट, चर्च ऑफ इंग्लैंड, लूथरन, ये बड़े बड़े डिनोमिनेशन है, बड़े बड़े पंथीय चर्चेस है, प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कैथोलिक चर्च से हाथ मिलाया है। वर्ल्ड एक्यूमेनिकल चर्चेस, WCC, दुनिया के कलीसियाओं का एकत्रीकरण, आत्मिकता में नहीं, जैसे संसार की पार्टियां कुर्सी मिलाने के लिए एक साथ होते वैसे एक साथ हो गए हैं उनका, और मुस्लिमों का एक एकत्रीकरण होना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो डिनोमिनेशनल है, और उनका और मुस्लिमों का एक एकत्रीकरण होना पड़ेगा रोमी साम्राज्य फिर से एक साथ आने के लिए। और उसकी शुरुआत हो गई है। पोप तो मुसलमानों के मस्जिदों में भी जाकर प्रार्थना करता है और उनको हमको सबको एक जैसा ही मानता है। तो इसलिए देखिए फिर से एक बार वो रोमी साम्राज्य को दूसरा भाग या उसका दूसरा अवतार उदित होते हुए देख रहा है, जिसमें से एंटी क्राइस्ट का या मसीह विरोधी का उभरना होगा। पढ़िए रोमी दानियल का किताब 7 अध्याय का 20वां वचन। और उन 10 सिंगों के विषय में जो उसके सिर पर थे और उस दूसरे सिंह के विषय जो निकला था और जिसके सामने 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें थी और एक मुंह जो बड़े घमंड की बातें करता था और जो देखने में सब सिंहों से बड़ा था। फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों से युद्ध करके उन पर तब तक विजयी होता गया जब तक अनादिकाल का प्राचीन न आ गया। देखो ये छोटा सिंह जो 10 सिंहों में से या रोमी साम्राज्य का जो दूसरा अवतार है, अंतिम समय में उदित होने वाला एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य, उसके अंदर से एक छोटा सा सिंह निकल रहा है जो बड़ी बड़ी बातें कहता है, जो संतों के साथ लड़ाई उन पर करते हुए उन पर जय लेता है। अनादिकाल का मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसका उनके ऊपर विजय जारी रहता है। हालेलुया। ये रोमी साम्राज्य का जो दूसरा अवतार है, उसके अंदर से उदित होने वाला एंटी क्राइस्ट है। हालेलुया। देखिए एक बात को यहां पर मैं देख रहा हूं जो मेरे लिए एक बहुत विचित्र चीज है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। यहां पर भी लिखा है कि वो पशु पवित्र जनों पर लड़ाई करेगा और उन पर जय पाएगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 7वां वचन। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित होता है? मैं तुझसे उस स्त्री और पशु का जिस पर वह सवार है, जिसके 7 सिर और 10 सिंग है, रहस्य बताऊंगा। आगे बढ़िए। प्रकाशित वाक्य में भी जिस पशु को तूने देखा, बड़ी बताइए बाइबल एक मिनट।
आप कहां पढ़ रहे थे? उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया था। 13 अध्याय का 7वां वचन, पवित्र लोगों पर युद्ध करने और उन पर जय पाने का अधिकार दिया गया था। वो छोटा सिंह यही है, वो पशु जो पानी में से निकल रहा है, जो पवित्र लोगों पर युद्ध करके उन पर जय पाता है प्रभु यीशु मसीह के आने तक। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मत्ती 16 अध्याय का 18 वचन में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। फिर ये कैसा है पवित्र लोगों पर वो जय पाता है? मतलब पवित्र लोग कलीसिया को छोड़कर भी है। वो कौन है? दानियल, मतलब उसका मतलब ये होता है कि दानियल 7 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, ये सच्ची कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। आफ्टर द रैप्चर, even then there are saints from those who believe in Jesus and from Israel, इज़राइल से, और उस समय में जागरूक होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले पवित्र जन होंगे। लेकिन बहुत बुरी हाल होगा उनका, क्योंकि पशु को या ये 11वें छोटी सिंह को उनसे लड़ाई करने के लिए और उन पर जय पाने के लिए अधिकार दिया गया है। बहुत भयानक समय है तब तक के लिए, जब तक प्रभु की कलीसिया यहाँ पर है, जब तक के लिए प्रभु का आगमन हुआ नहीं है। प्रभु के लोगों, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, आप इसको रोक सकते हैं, उसके कामों को आपके देश में रोक सकते हैं, आपके राज्य में रोक सकते हैं। आपका प्रार्थना बहुत ही प्रबल है, मध्यस्थी प्रार्थना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के आगमन के बाद अचानक कलीसिया उठाए जाने के बाद स्टोरी बदल जाएगा। वो लड़ाई करेगा और जय पाने का अधिकार उसको दिया जाएगा। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य, क्षमा कीजिए, दानियल 7 अध्याय में 23 और 24 में भी इस छोटे सिंह के बारे में लिखा गया है। पढ़िए। उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा, जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा, सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजाओं का उदय होगा। उनके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा। पवित्र लोगों को मिटा देगा। देखो, फिर से वही बात आ रहा है, पवित्र लोगों के साथ लड़ाई करके उनको मिटाने का अधिकार उसके पास है। परमेश्वर के खिलाफ में, परम प्रधान के खिलाफ में बातें करता है। 3.5 सालों के लिए या 42 महीनों के लिए, 1260 दिनों के लिए राज्य करने के लिए उसको दिया गया है। सीमित समय है 3.5 साल का। उसको कुछ अर्थ नहीं लगाना, इसलिए परमेश्वर ने उसको और स्पष्ट रीति से वहां पर बताया। इसी को हम दानियल 8 अध्याय में देखते हैं। एक छोटा सिंह जो बकरे के सर पर है। ये छोटा सिंह, इसके बारे में आप अपने खुद की स्टडी में स्टडी कर सकते हैं। एंटी क्राइस्ट के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी लड़ाई के बारे में बहुत कुछ वहां पर मालूमात दिया गया है। मेरा काम था आपको उसका पहचान करा के देना, आगे स्टडी करना आपका काम है, क्योंकि ये सब इस सभा में करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। दानियल 11 अध्याय में हम जाएंगे। दानियल 11 अध्याय में 1 से 35 वचन बहुत ही अद्भुत है। दानियल के समय से लेकर जो बीच का समय है, उसके कई राजाओं का इतिहास पहले से ही बताया गया। इतिहास होने के बाद लिखा जाता है, लेकिन यहां पर इतिहास
होने से पहले लिखा गया था। मैंने पहले भी बताया कि इतना इतना परफेक्टली लिखा गया है कि कुछ लोगों को डाउट भी आ जाता है, संशय भी आ जाता है कि ये दानियल का किताब बाद में लिखा गया होगा, लेकिन वैसे नहीं है। पूरा सबूत है कि दानियल का किताब बहुत पहले लिखा गया है। इतना स्पष्ट इतिहास पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है, 1 से 35 वचन। लेकिन अचानक वर्ष 36वां वचन से एक रूप बदल जाता है उसका। देयर इज अ शिफ्ट। पढ़िए 36 वचन से लेकर। तब राजा मनमानी करते हुए अपने आप को सब देवताओं से अधिक ऊंचा और महान ठहराएगा। आखिरी राजा था 35 वचन तक में जो था एंटियोकस एपिफेनस, जो बिल्कुल एक एंटी क्राइस्ट के साया का, मसीह विरोधी के साया के समान था। बहुत ही दुष्ट था, मंदिर का नाश कर दिया उसने। लेकिन यहां पर एक बदल आ रहा है, एक अलग राजा के बारे में लिखा जा रहा है जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, जो संसार के अंत में उदित होने वाला है। क्या करेगा वो? पढ़िए फिर से एक बार शुरुआत से। तब राजा मनमानी करते हुए, मनमानी करेगा, हाँ, अपने आप को सब देवताओं से अधिक ऊंचा और महान ठहराएगा। अपने आप को सब देवताओं से ऊंचा और महान ठहराएगा और ईश्वरों के ईश्वर के विरुद्ध निंदा की बातें कहेगा। हमारा यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें करेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हो जाता, हाँ, तब तक उस राजा को सफलता मिलती रहेगी। परमेश्वर का ये भी जो आने वाला मसीह विरोधी है, एक प्रकार से परमेश्वर का क्रोध का कारण है। पृथ्वी का नाश करने के लिए, पृथ्वी पर न्याय करने के लिए परमेश्वर ने उसको राज्य करने के लिए दिया है। परमेश्वर का क्रोध न होने तक उसको समय दिया गया है। पढ़िए। क्योंकि जो ठहराया गया है वह पूरा होगा ही, और न तो अपने पूर्वजों के ईश्वरों पर और न स्त्रियों की लालसा पर ध्यान देगा। पूर्वजों की ईश्वरों को नहीं मानेगा, वो अपने आप को ईश्वर बताएगा। स्त्रियों की अभिलाषा नहीं, आकर्षण नहीं है। फिर वो क्या होमोसेक्सुअल है? क्या हो सकता है? एंटीक्राइस्ट में भी एन होमोसेक्सुअल। पढ़िए आगे। वह अपने आप को सबसे बड़ा बनाकर दूसरे देवता की परवाह न करेगा। हाँ, पर इसके स्थान पर वह गढ़ों ही के देवता का, जिसे उसके पूर्वज नहीं जानते थे, आदर करेगा। देखिए, ये सब एंटी क्राइस्ट का एक वर्णन है वहां पर, मसीह विरोधी का एक वर्णन है वहां पर, जिसको हम सीख सकते हैं, जिसमें से हम मसीह विरोधी का पहचान और करा सकते हैं। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 वचन। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सींग थे, तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। दानियल का स्टडी बहुत गहरा और बहुत विशाल है, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्टकट में उसमें से गया, सिर्फ उतना बताया जहां पर एंटी क्राइस्ट का संकेत है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 वचन में पढ़िए फिर से एक बार। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर था। लाल रंग का एक विशाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके भी 7 सिर और 10 सींग थे। तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट। सिरों पर 7 मुकुट थे। बिल्कुल प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो हमने देखा 3-4 वचन में, वो पशु जो पानी से उभरता है, जिसको 7 सर है, 10 सींग है, उस पर मुकुट है, बिल्कुल उसका मैं कहूंगा कि वो पशु इस अजगर का साया है। पशु में उस अजगर का साया है। जैसे एक बेटे में बाप का साया होता है, उस पशु में अजगर का साया है। मतलब अजगर से पुरस्कृत, अजगर से निर्मित वो पशु है। मतलब जो एंटीक्राइस्ट होगा,
दिखने में एक मनुष्य के समान तो जरूर होगा, मनुष्य को धोखा देने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से शैतान अवतार, शैतान जिसमें वास करता है, ऐसा एक व्यक्ति होगा, पूरी तरह से शैतान की इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में हमने देखा कि अजगर ने उसको अपना पूरा अधिकार और सामर्थ्य दे दिया। हालेलुया। ये 7 सर, 7 साम्राज्य है, 7 किंगडम्स, जो इतिहास में हो गए और आगे होने वाला है। मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए, और किसी को अगर लिख कर लेना है तो लिख भी सकते हैं। पहला बड़ा साम्राज्य जो दुनिया में होकर गया, द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड वाज इजिप्ट, मिस्र का साम्राज्य था। फिर होकर गया अशूर का साम्राज्य, फिर बाबेल साम्राज्य था, फिर मेदो पर्शिया साम्राज्य था, फिर ग्रीस साम्राज्य था जो बहुत विशाल था, फिर उसके बाद में रोम साम्राज्य था। ये 6 हो गए। 7वां जो मैंने पहले आपको बताया, रोमी साम्राज्य का दूसरा अवतार जो 10 सिंगों से बताया जाता है, वो रोमी साम्राज्य जो टूट गया पश्चिम पूर्व में और अलग अलग देशों में बट गया, वो सब एक साथ होकर क्रिश्चियन, कैथोलिक और मुस्लिम, इनका एकत्रीकरण होकर एक नया साम्राज्य फिर से उदित होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 10वां वचन हम यहां पर पढ़ेंगे। वे 7 राजा भी है, जिनमें से 5 का पतन हो चुका है, एक अभी है और दूसरा अब तक नहीं आया। वो 7 सिरों के बारे में यहाँ पर अर्थ बताया है कि वो 7 राजा है या 7 साम्राज्य है। ग्रेट 7 एम्पायर्स ऑफ विच 5 आर फॉलन, 5 हो चुके हैं, एक अभी है। रोमी साम्राज्य का पहला अवतार जो यूहन्ना के समय में था, और एक अब तक आया नहीं है, और वो जब आएगा उसको थोड़ा समय के लिए राज्य करना पड़ेगा। वो रोम साम्राज्य का दूसरा अवतार। पढ़िए अभी 11 वचन। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह स्वयं 8वां है। वह उन 7 में से एक है जिसका विनाश निश्चित है। देखो, बहुत ही, जिसको हम एक रिडल कहेंगे इंग्लिश में, ऐसा एक वचन है यहाँ पर। पशु, पढ़िए फिर से एक बार 11 वचन। जो पशु पहले था पशु और अब नहीं है, अभी नहीं है, वह स्वयं 8वां है। स्वयं 8वां है। 7 के बारे में अभी हमने सुना, अभी 8वां निकल रहा है। वह उन 7 में से एक है, वो 7 में से एक है, 8वां होकर भी 7 में से एक है, जिसका विनाश निश्चित है। जिसका विनाश निश्चित है। क्या है ये 8वां जो है? वो मसीह विरोधी है, असल मसीह विरोधी है। उसको पहचानने के लिए तो बीस्ट दैट वाज, जो पहले था, वो ये पहले 5 राज्य जो हो गया, मिस्र, अशुर, बाबेल, मेदो पर्शिया, ग्रीस जो था, अभी है रोम। लेकिन ये 8वां अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन वो 7 में से है। 7 कौन से है? मिस्र है, अशुर है, बाबेल है, मेदो पर्शिया है, ग्रीस है, रोम का पहला अवतार और रोम का दूसरा अवतार है जो अंतिम समय में होगा। ये 7 में से है, लेकिन 8वां है, अभी नहीं है, अभी तक नहीं है। कौन हो सकता है? और जगह में हमने देखा, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये एसीरिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अशुर, 7 में से है,
लेकिन वो रोम नहीं है, रोम का भाग है, अभी रोम का भाग है। पहले पुराने, क्षमा कीजिए, पुराने रोमी साम्राज्य का भाग है, और दूसरा रोमी साम्राज्य जो उभर के आएगा उसका भी वो भाग रहेगा, एसीरिया, अशुर। उसके अंदर से ये उभर के आएगा। रहस्यमय बाबेल के बारे में जो मैंने सिखाया था, अब हमने सीखा कि निम्रोद अशुर देश से था, और वो दुनिया का पहला विश्व शासक था। और शायद ये होना है कि दूसरा विश्व शासक भी अशुर देश से निकलेगा, असीरिया से निकलेगा। वो निम्रोद दूसरा होगा, निम्रोद का दूसरा अवतार होगा। शायद उसका पुनर्जन्म हो, या उसका क्लोन हो, या एक नेफिलिम हो, आसमान से आया हुआ दूध का पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो। आठवां साम्राज्य जिसका राजा है पशु, आठवां साम्राज्य पशु जिसका राजा है एंटी क्राइस्ट या मसीही विरोधी। हालेलुया। तो छह साम्राज्य होकर गए। छठा था रोम, जो फिर से इकट्ठा होकर रोम का दूसरा अवतार बनेगा, जिसके अंदर से शायद अशुर साम्राज्य ऊपर उभर के आएगा, जिसका अधिकारी मसीह विरोधी निम्रोद दूसरा। एक भयानक भविष्य हमारे आगे, जिसके बारे में मैंने कहा पहले भी, मसीह के समय से ज्यादा भविष्यवाणी इस समयों के बारे में किया गया। तो ऐसे भयानक धोखे के समय में, जीने के समय में, हमको आज ये बात सीखना है कि मसीह विरोधी, नकली मसीह, एंटी क्राइस्ट आने से पहले ही द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का आत्मा इस संसार में कार्य कर रहा है। हालेलुया। मसीह विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, तो उसका बहुत बड़ा वेलकम इस दुनिया में होगा, बहुत बड़ा स्वागत इस दुनिया में होगा। पिछले सभा में मैंने ये बात बताया था। लोग सब उसका स्वीकार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति आए। वो लोग कहते हैं कि वो हैवान हो या दूसरे दुनिया से आया हुआ व्यक्ति हो, एलायन हो, ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास हमारे सारे समस्याओं का हल हो, वो उसको स्वीकारने के लिए तैयार है। जब ऐसा एक व्यक्ति आएगा तब लोग उसको बहुत बड़ा वेलकम देंगे। ऐसा स्वीकार उसको मिलेगा क्योंकि उसके शरीर में प्रकट होने के लिए पहले ही मसीह विरोधी का आत्मा इस संसार में तैयारी कर रहा है। मैं और आप, हम उस जमाने में जी रहे जिसमें मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। मसीह विरोधी अभी तक शरीर में प्रकट नहीं हुआ, शायद कलीसिया के उठाए जाने के बाद प्रकट होगा। लेकिन ऑलरेडी स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज वर्किंग। अभी भी मसीह विरोधी का आत्मा संसार में कार्य कर रहा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पत्री से, पहला पत्री, द एपिस्टल ऑफ जॉन, नॉट द गॉस्पेल ऑफ जॉन, द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, यूहन्ना का पहला पत्री, दूसरा अध्याय, 18 वचन हम पढ़ेंगे। बच्चों, यह अंतिम घड़ी है, और जैसा तुमने सुना था कि यूहन्ना कह रहा है कि ये अंतिम समय है। 2000 साल पहले यूहन्ना कह रहा है कि अंतिम समय है। अगर यूहन्ना के समय में ये अंतिम समय था तो हमारे लिए तो अंतिम का अंतिम समय है। साल के अंत में 3 घंटे का परीक्षा होता है, और उस परीक्षा में भी आखिरी 10 मिनट, आखिरी घंटी बजती है 10 मिनट की। वैसे वो 10 मिनट के समय में हम जी रहे हैं। अंतिम समय का अंतिम समय में हम जी रहे हैं। इसको हल्का मत लीजिए। अपने जीवन को संभालिए, अपने जीवन को ठीक कीजिए। क्या आप मसीह के आगमन के लिए तैयार है? सिर्फ मसीह है? कोई मीटिंग में हाथ उठाकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, कुछ अन्य भाषा कहीं कहीं से लाकर बोलते हैं,
इसलिए आप जाएंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए, बहुत भयानक धोखा होगा। क्या आप यीशु मसीह के आने के लिए तैयार है? क्योंकि उसके बाद का 7 साल का समय महाभयंकर क्लेश का समय है, जिसको बाइबल में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा गया। पढ़िए आगे। जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है, यूहन्ना भी कह रहा है मसीह विरोधी आने वाला है। वैसे ही मसीह विरोधी ये गलत ट्रांसलेशन है। एक्चुअली इट शुड बी स्यूडो क्राइस्ट। नकली मसीह आने वाला है, मसीह का रूप धारण करने वाला, मसीह की नकल करने वाला नकली मसीह, स्यूडो क्राइस्ट आने वाला है। हम पहचानते हैं उसको मसीह विरोधी के नाम में, एंटी क्राइस्ट के नाम में, इसलिए चलो उस नाम को लेकर हम चलेंगे। हाँ, वैसे ही अब अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मसीह विरोधी आना है, लेकिन उससे पहले कई मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसी से हम जानते हैं कि यह अंतिम घड़ी है। यह अंतिम घड़ी है, इससे हम जानते हैं। मसीह विरोधी का आत्मा संसार में कार्य कर रहा है, बहुत भयानक रूप से कार्य कर रहा है। इससे हम जानते हैं कि मसीह ये अंतिम घड़ी है। हालेलुया। पढ़िए उसी अध्याय का 22 वचन। मसीह विरोधी की आत्मा का पहचान यहां पर है। पढ़िए आगे। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। यीशु के मसीह होने का इनकार करने वाला झूठा है। यीशु मसीहा है, संसार का उद्धार करने वाला है। क्रूस पर बलिदान होकर फिर से पुनरुत्थित होकर हमारा उद्धार करता बन गया। इज़राइल का वो मसीहा है। ये जो इनकार करता है वो झूठा है। पढ़िए आगे। यही मसीह विरोधी है। यही मसीह विरोधी है, अर्थात जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। पिता और पुत्र का इनकार करता है। परमेश्वर का एकलौता बेटा है जो यीशु मसीह है, यह इनकार करने वाला व्यक्ति मसीही विरोधी है। हालेलुया। ये हमारे समझ से आगे कैसे परमेश्वर का इकलौता बेटा हो सकता, लेकिन ये हो गया हमारे उद्धार के लिए। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि हमारा हम उस पर विश्वास करें, हमारा नाश न हो बल्कि हमारा उद्धार हो जाए। परमेश्वर है, पिता है, उसका इकलौता पुत्र है जो इस संसार में मनुष्य बनकर आया, पवित्र जीवन जिया, कुमारी के पेट में उसका जन्म हो गया, पवित्र जीवन जिया, क्रूस पर मारा गया, तीसरा दिन फिर से जी उठा, 40वां दिन उठाया गया और फिर से आने वाला है। ये जो इनकार करता है वो मसीही विरोधी का आत्मा है। हालेलुया। इसके बारे में आगे मैं और बताऊंगा। हम उसी किताब के 4 अध्याय के 3 वचन में जाएं। और प्रत्येक 1 John chapter 4 verse 3। और प्रत्येक आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो हिंदी अनुवाद गलत है, जो ये मानती नहीं है कि यीशु मसीह शरीर में आया, वो मसीह विरोधी का आत्मा है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र मनुष्य बनकर कुमारी के पेट में जन्म लिया, गर्भ धारण किया, जन्म लिया, मनुष्य होकर जिया, क्रूस पर मारा गया, फिर से तीसरा दिन जिंदा हो गया। ये जो मानता नहीं है, इंग्लिश में कन्फेस मतलब कबूल करता नहीं है, हृदय में मानकर मुंह से कबूल करना है। ये जो मानता नहीं है वो मसीह विरोधी का आत्मा है। आगे बढ़िए। यही तो मसीह विरोधी की आत्मा है जिसके विषय में तुम सुन चुके हो, जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, वो आने वाला है। और अब भी मसीह विरोधी आने वाला है, इसे तुमने सुन चुका है। और अब भी संसार में है। अब भी संसार में है। मसीह विरोधी का आत्मा, मसीह विरोधी शरीर में प्रकट होने से पहले संसार में है। क्या कर रहा है? मसीह विरोधी के लिए, उसके शरीर में प्रकट होने के लिए लोगों के मनों को तैयार कर रहा है। हालेलुया।
यीशु मसीह का आगमन तब तक नहीं होगा, दूसरे थिस्सलुनीके के दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, जब तक धर्म का त्याग न हो। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। और जो बातें थिस्सलुनियों का दूसरा पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन। कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित न होना और न घबराना। आगे बढ़िए। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक वो दिन मतलब बड़े क्लेश का दिन, द ग्रेट ट्रिबुलेशन, तब तक नहीं आएगा तब, और मसीह का आगमन तब तक नहीं आएगा तब तक जब तक कि पहले धर्म का परित्याग न हो। धर्म का परित्याग न हो। ग्रेट फॉलिंग अवे, टिल देयर बी अ ग्रेट फॉलिंग अवे फ्रॉम द फेथ। विश्वास से, धर्म ये हिंदी का अनुवाद सही नहीं है, विश्वास से मतलब जो विश्वास, जो शिक्षा है, जो वचन है सुसमाचार का, उस पर विश्वास से बहुत बड़ा गिरना पहले होगा। और फिर मसीह विरोधी का आत्मा संसार में कई लोगों में वास करेगा, उन पर अधिकार करेगा। दुनिया में तो करेगा ही, लेकिन चर्च के अंदर मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। चर्च को भी तैयार कर रहा है मसीह विरोधी को स्वीकारने के लिए, क्योंकि एक तरह से दुल्हन तैयार हो रही है, दूसरी तरह से वेश्या भी तैयार हो रही है। पवित्र दुल्हन यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाने के लिए तैयार हो रही है, और दूषित हो गई, शिक्षा में दूषित हो गई, जीवन में दूषित हो गई वेश्या मसीह विरोधी को अपनाने के लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। मैंने फिर बार बार कहा कि मसीह विरोधी बहुत बड़ा स्वीकार उसका होगा, क्योंकि यह मसीह विरोधी का आत्मा जो चर्च में आज कार्य कर रहा है, दुनिया में आज कार्य कर रहा है, लोगों के मनों को उसके लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी का दूसरा अध्याय का 7वां वचन। क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। अधर्म का रहस्य, ये मसीह विरोधी का और एक नाम है नया नियम में। अधर्म का रहस्य प्रकट तो होने वाला है मनुष्य शरीर में, लेकिन उससे पहले अभी भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसा मत सोचिए अरे हम तो बच जाएंगे, मसीह विरोधी अभी नहीं है। मसीह विरोधी शरीर में नहीं है, लेकिन उसका आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। सारी दुनिया में कार्य कर रहा है। ऐसे मत सोचिए चर्च में कार्य नहीं कर रहा है। आप क्रिश्चियन है, डूबकर बपतिस्मा लिया, 12-12-12 करता है, इसलिए तेरे में कार्य नहीं करेगा, ऐसे गलत समझ में, गलत फहमी में मत रहे। हालेलुया। हम इसी के बारे में आज रात को सीखने जा रहे हैं। दुनिया में मसीह विरोधी का आत्मा कार्य कर रहा है। कैसे? द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, अधर्म का भेद दुनिया में कार्य कर रहा है। कैसे? पाप स्वीकारा जा रहा है, पाप स्वीकारा जा रहा है। दुनिया पहले जिसको पाप मानते थे, आज वही दुनिया उस पाप को स्वीकार रहे हैं। व्यभिचार, पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे से शादी करना, दूसरे से लफड़ा करना गुनाह माना जाता था, शिक्षा सजा होती थी, जेल में जाना पड़ता था, लेकिन अब सजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। पुरुष पुरुष के साथ संबंध करना, स्त्री स्त्री के साथ संबंध करना, ये गुनाह माना जाता था। जानवर के साथ संबंध करना गुनाह माना जाता था, लेकिन आज ये स्वीकारा गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा, लेकिन हमारे देश के सरकार ने याचिका दिया है कि ये हमारे संस्कृति में नहीं है, एफिडेविट दिया। इसलिए मैं इस बात के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को सल्यूट करता हूं। हालेलुया। उनको इतना हिम्मत था ये बताने के लिए ये हमारे संस्कृति में नहीं है। पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को
एक्सेप्ट नहीं किया था, तब उसके खिलाफ में कंप्लेन करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे। तब से वो मेरे मन से उतर गए। हालेलुया। तो पाप को स्वीकारा जा रहा है। बाइबल जिसको पाप कहता है वो अनंत काल के लिए पाप है, उसको स्वीकारा जा रहा है। ये अधर्म का आत्मा का कार्य है, अधर्म का रहस्य दुनिया में कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि एंटी क्राइस्ट का एक नाम आपको मालूम है, जो मैंने पिछली बार बताया था, मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। पाप का पुरुष प्रकट होने से पहले पाप स्वीकारा जाना जरूरी है। और ये अधर्म का भेद यही कर रहा है। दुनिया में पाप को पवित्र बनाया जा रहा है। हालेलुया। सच्चाई आज सापेक्षित है, इंग्लिश में रिलेटिव, बदलते रहता है। कल एबॉर्शन करना गलत बात था, आज एबॉर्शन करना सही बात है। सच्चाई बदल गया है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सच्चाई पक्का है, असंदिग्ध है, असंदिग्ध है, बदल नहीं सकता। इट इज एब्सोल्यूट, हमेशा के लिए है। हालेलुया। भलाई क्या है? जो तुम्हारे लिए भला हो भलाई है, जो तुम्हारे लिए बुरा हो बुराई है। बुराई कुछ नियमों से, परमेश्वर के वचन के नियमों से या देश के नियमों से ठहराया नहीं जाता। जो तुम्हारे लिए भलाई वो भलाई, जो तुम्हारे लिए बुरा वो बुरा। इस प्रकार से अधर्म का भेद, अधर्म का रहस्य दुनिया में कार्य कर रहा है, तैयारी कर रहा है। वो पाप का पुरुष एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का शरीर में प्रकट होने के लिए। हालेलुया। एक भयानक बात पिछले सप्ताह में हो गया। कैथोलिक चर्च के पोप ने, जो इतने सालों में उन्होंने विरोध किया था, उसको उन्होंने स्वीकार किया कि पुरुष का शादी होने के लिए कोई लीगल तरीका होना चाहिए, स्त्री का शादी होने के लिए कोई लीगल तरीका होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। हालेलुया। देखो, बहुत पहले से ही शिक्षा के कारण और कई चीजों के कारण मसीह का दर्जा, यीशु मसीह का दर्जा कई लोगों ने कम कर दिया। वो उद्धारकर्ता नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छा शिक्षक और गुरु है। वो कुमारी के पेट में जन्म नहीं हुआ उसका, वो सिर्फ एक कहानी है। वो क्रूस पर मरा नहीं, उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, उसके मरने से हमारे पापों की क्षमा नहीं है। ये सब एंटी क्राइस्ट की तैयारी है। हमारा देश अच्छा है, या पूर्वों के लोग अच्छे हैं कि जो आज अभी भी इधर के मसीह लोग इन बातों को मानते हैं, लेकिन पश्चिम के, मैं बड़ा चढ़ा करने बोल रहा हूं, 90% से ज्यादा मसीही इन सब झूठों को मानते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया। सिर्फ 10% मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता बेटा है। वो मसीह बनकर इस दुनिया में आया, कुमारी के गर्भ में उसका जन्म शुरुआत हो गया, एक शिशु होकर जन्म हो गया, एक सामान्य मनुष्य होकर इस दुनिया में रहा, क्रूस पर मारा गया हमारे पापों के लिए, तीसरा दिन फिर से जिंदा हो गया, पापों पर जय पाकर, शैतान पर जय पाकर 40वां दिन स्वर्ग गया और फिर से आने वाला है। ये सिर्फ 10% अमेरिका और यूरोप के लोग मानते हैं। हालेलुया। और इस बातों को मानने वाले लोगों का बहुत विरोध होता है। सुसमाचार प्रचार लोग करते हैं खुलेआम में, तो लोग आकर उनका ठट्टा करते हैं। तो इस प्रकार से ये अधर्म का रहस्य, ये मसीह विरोधी का आत्मा संसार में कार्य कर रहा है। हालेलुया। पाप स्वीकारा गया है, सच्चाई रहा नहीं, सच्चाई का कोई स्टैंडर्ड कोई रहा नहीं। भलाई जो तुमको चाहे, तुमको अच्छा लगे वो भलाई है, जो तुमको बुरा लगे वो बुराई है। हालेलुया। मसीह का दर्जा कम कर दिया गया है। हालेलुया। मसीह
विरोधी के प्रकट होने के लिए एंटी क्राइस्ट का आत्मा कार्य कर रहा है, चर्च में भी कार्य कर रहा है। अधर्म का रहस्य अब भी कार्य कर रहा है। अधर्म का रहस्य, एंटी क्राइस्ट का आत्मा अभी भी कार्य कर रहा है। कहां पर कार्य कर रहा है? दुनिया में तो कार्य कर रहा है, अभी मैंने बताया, लेकिन चर्च में भी कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना नहीं चाहिए। भलाई भी है उसमें, लेकिन बुराई भी है कि हमारा बाइबल जिसको हम पढ़ते हैं उसको तोड़ तोड़ कर लिखा गया, वचनों में तोड़ा गया, उसको डिवाइडेड इनटू वर्सेस। लेकिन जब पहले वो लिखा गया था, वचन 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 होकर लिखा गया नहीं था, परिच्छेद या पैराग्राफ्स के रूप में लिखा गया था। तो एक एक वचन को अलग अलग लेना हमारे लिए कभी कभी बहुत धोखे का बन सकता है। पूरे उसका बैकग्राउंड में, उस परिच्छेद में या उस अध्याय में या वो किताब में क्या लिखा है, उसको समझकर उस वचन को समझना जरूरी है। वैसे ही पहला यूहन्ना 2:22, जहां पर हमने मसीह विरोधी के बारे में पढ़ा, 18 वचन 22वां वचन जिसमें मैं मसीह विरोधी के बारे में पढ़ा, उसकी शुरुआत 15 वचन से होता है। पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन से। यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय 15 वचन से लेकर हम पढ़ रहे हैं। संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। बढ़िए, आगे 22 तक। बच्चों, यह अंतिम घड़ी है, और जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसी से हम जानते हैं कि यह अंतिम घड़ी है। वे निकले तो हम ही में से 22वां वचन पढ़िए, बीच में को छोड़ देंगे। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, यही मसीह विरोधी है, अर्थात जो पिता और पुत्र का। तो देखो, मसीह विरोधी और मसीह विरोधी कई उठ खड़े हुए हैं, और मसीह विरोधी के आत्मा के बारे में लिखने के समय में शुरुआत कहां से हो गया है? पढ़िए 15 वचन फिर से एक बार। संसार से प्रेम न करो और तोड़ो मत वचनों को। 18 वचन और 22 वचन और 4 अध्याय का 3रा वचन इन वचनों से अलग नहीं है। ये सब एक वचन है जिसकी शुरुआत ऐसा हो गया है कि संसार से प्रेम मत कर। आगे बढ़िए। और न उन वस्तुओं से जो संसार में है, न उस वस्तुओं से जो संसार में है। संसार से प्रेम मत कर। मुझे सुनने वाले विश्वासी, संसार से प्रेम मत कर। हमारा हृदय परमेश्वर की ओर प्रेम, लव ऑफ द फादर, ऑफ शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, नॉट लव ऑफ द फादर, फादर्स लव टू अस, बट आवर लव टू द फादर। हमारा पिता की ओर प्रेम से हमारा हृदय भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। इतना भरा हुआ होना चाहिए कि उसके अंदर संसार के प्रेम के लिए जगह नहीं है। संसार से प्रेम मत कर, ना संसार के अंदर के बातों से प्रेम मत कर। आगे बढ़। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। अपने आप को धोखा मत दे। आगे बढ़। क्योंकि वह सब जो संसार में है, जो सब संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये है संसार में। संसार का लकड़ी, लोहा, सीमेंट, ईंटों के बारे में नहीं कह रहा है। हालेलुया। संसार के अंदर की व्यवस्था, संसार के अंदर का जो आत्मा है, जो संसार के अंदर का सोच विचार है, जो संसार के अंदर की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह है संसार के अंदर। हालेलुया।
और ये तीनों चीजों जो है वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, मसीह विरोधी की आत्मा है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड के द्वारा कौन कार्य कर रहा है? एडेन के बगीचे से लेकर एंटी क्राइस्ट कार्य कर रहा है। वो सर्प कार्य कर रहा है जो मसीह की जगह लेना चाहता है। याद रखिए, जागरूक हो जाइए, धोखे में मत रहिए। संसार से प्रेम मत कर, पिता का प्रेम तुझ में नहीं है। पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय 3 और 4 वचन। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय 3 और 4 वचन। 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह पर्दा उनके लिए पड़ा है जिनका विनाश हो रहा है। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधी कर दी है। हालेलुया। संसार का ईश्वर है, वो बुद्धि को अंधा करता है ताकि अब सच्चाई को समझे नहीं, आप धोखे में आ जाए और मसीह विरोधी को मसीह समझकर अपना बैठे। ये संसार का ईश्वर कैसे कार्य करता है? ये संसार का ईश्वर का दूसरा नाम है एंटी क्राइस्ट का आत्मा या अधर्म का भेद। कैसे कार्य करता? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हालेलुया। इन्हीं के द्वारा कार्य करके बुद्धि को अंधी कर देता है। हालेलुया। बुद्धि को अंधा कर देता है। चर्च में कार्य करके बुद्धि को अंधा कर देता है। चर्च में कई लोग आज अंधे हो गए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से। हालेलुया। विश्वासी उद्धार पाने के बाद आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड, जीवन के रहस्यमय भागों में छुपाकर चलता है। तेरा तो विश्वास से त्याग हो गया है पहले से। बाहर से तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करता है, लेकिन हृदय में तेरा विश्वास का त्याग हो गया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर से चला जाकर तो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड में चला गया है। हालेलुया। ये मसीह विरोधी की आत्मा, और उसके कारण अभी आप मसीह यीशु की प्रभुता में नहीं रह गए। आप 100% मसीह की प्रभुता में नहीं रह गए। पश्चाताप करना है। जो शरीर की अभिलाषा, गलती 5:19 से 21 में लिखा गया, उन बातों में फिसल रहा है, आकर्षित हो रहा है, वो उसके मन में राज्य कर रहा है, वो उसके रहस्य जीवन में है। आंखों की अभिलाषा, पैसे की लालच, जीविका का घमंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने मसीही लोग आज इसमें फंसे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप कर, फिर से एक बार अपने आप को प्रभु की अधीनता में लेकर आ। प्रभु की यीशु मसीह की प्रभुता के लिए 100% अपने आप को अधीन कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो मसीह विरोधी का आत्मा तुझ में कार्य कर रहा है। हम पढ़ेंगे थेसलोनिया का दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय का 4था वचन। 2 Thessalonians chapter 2 verse 4। जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर। देखो, थोड़ा सा विषय छोड़कर मैं यहाँ पर बताऊं, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का आत्मा या धर्म का भेद हमेशा परमेश्वर के लोगों के और विशेष करके आराधना के विरोध में है। हालेलुया। आराधना के विरोध में, आराधकों के विरोध में। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में आराधना है? हालेलुया। आपकी सेवा में सच्ची आराधना है क्या? आराधना को आपने एक फॉर्मूला बना दिया। पहले 3 फास्ट गाने फास्ट में गाएंगे,
और आखिरी गाने में उसको फिर से रिपीट करते हुए और फास्ट गाएंगे, और वहां पर आपका ड्रम सब जोर जोर से बजते रहेगा, और वही एक एनवायरनमेंट आप तैयार करेंगे जो वहां पर होता है, दुनिया में होता है, ऑर्केस्ट्रा में होता है, उनके उत्सवों में होता है, वो जगह पर होता है जो जहां पर ड्रम बजा के ये जंगली लोगों के अंदर कोई दुष्टात्मा आता था, उस प्रकार से बजाया जाता है, और एक अलग प्रकार का जोश लोगों में आ जाता है, और उसको वर्शिप कहते हैं। और फिर से अचानक उसको बंद करके स्लो गाना, हालेलुया। इसको वर्शिप मत बताइए, हालेलुया। क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में वर्शिप है, जहां पर आप अंदर वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हालेलुया। और उस आराधना, उस प्रार्थना का फल परमेश्वर खुलेआम तेरे जीवन में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चाताप कर, समर्पित हो जा, फिर से एक बार परमेश्वर के आराधना में, अपने व्यक्तिगत जीवन में अंदर वाले कमरे में बंद होकर आराधना में लग जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे उस चौथा वचन को फिर से एक बार, यहां से एक बहुत महत्व की बात में मैं जा रहा हूं। जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, हालेलुया। यह एक भविष्यवाणी है एंटी क्राइस्ट के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में। उसके अंदर यह भविष्यवाणी है कि यरूशलेम में फिर से मंदिर बनाया जाएगा, और यह एंटी क्राइस्ट उसको पहले बनाने में मदद करेगा, और फिर उस मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा, हालेलुया। यह भविष्यवाणी को पूरा होना ही है। लेकिन उससे पहले पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। 1 Corinthians 3:16 says you are the temple of the living God। तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 Corinthians 6:19 says know you not that your body is the temple of the Holy Spirit। दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय, समय बचाने के लिए दोनों वचनों को नहीं पढ़ा मैं, आप पढ़ सकते हैं घर में। दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 15 and 16। और यही, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध, या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता। मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से क्या संबंध, मसीह का बलियाल से क्या संबंध, हालेलुया। आप सोचेंगे कोई अन्य जाति लोगों के बारे में लिखा है, पढ़िए आगे। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हम जो परमेश्वर के मंदिर है, हमारे अंदर मूर्ति का क्या जगह है? हमारे अंदर परमेश्वर बनकर, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाले का क्या जरूरत है? कौन है वो? इस दुनिया का परमेश्वर, इस दुनिया का ईश्वर, जिसके बारे में हमने 4 अध्याय में पढ़ा कुरिन्थियों की पत्री में। इस दुनिया का ईश्वर आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के द्वारा तेरे हृदय में प्रवेश करके वो सिंहासन जहां पर यीशु मसीह बैठना चाहिए, वहां पर इस दुनिया का ईश्वर बैठा है, हालेलुया। जानता नहीं है तो परमेश्वर का मंदिर है, उसका मूर्ति से क्या संबंध, हालेलुया। कई मसीह लोग घरों में तो मूर्ति नहीं है, लेकिन इस दुनिया के ईश्वर को अपने जीवन के मंदिर में ईश्वर बना के बिठाया है।
पश्चाताप कर, हटा दे इसको, समर्पित हो जा और फिर से एक बार तेरे जीवन के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन के सिंहासन पर कौन है? जीवन के शरीर की अभिलाषा तेरे जीवन में राज्य कर रहा है, आंखों की अभिलाषा तेरे जीवन में राज्य कर रहा है। आंखों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो देखा वो चाहिए, जो देखा उसके पीछे जाता है। शरीर की अभिलाषा, सेक्स की इच्छा, पागल हो गया। हालेलुया। जीविका का घमंड, किसी ने बोला हुआ कुछ सहन नहीं होता है, अपनी मनमानी करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन तेरे सिंहासन पर राज्य कर रहा है? तेरे हृदय के सिंहासन पर कौन राज्य कर रहा है? अपने आप को धोखा मत दे, यीशु मसीह का राज्य खत्म हो गया, इस दुनिया का ईश्वर वहां पर राज्य कर रहा है। आज का वचन तुझे यह मौका है, हटा दे। परमेश्वर का मंदिर का मूर्ति से क्या संबंध है? हालेलुया। फिर से एक बार पश्चाताप कर, समर्पित हो जा, अपने आप का इनकार कर, अपने आप का इनकार कर और यीशु मसीह को अपने सिंहासन पर विराजमान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो बहुत भयानक, जो शक्तिशाली भ्रांति इस दुनिया में आने वाला है, उसमें तू फंस जाएगा। एक भ्रांति का आत्मा उससे पहले ही दुनिया में कार्य कर रहा है, बस ये लोग फंस रहे उसमें। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड हृदयों को तैयार कर रहा है मसीह विरोधी का आत्मा, शरीर में मसीह विरोधी का प्रकट होने के लिए। हालेलुया। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय का 12 वचन हम पढ़ेंगे। समाप्त करने जा रहा हूं। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आपको इस बातें फिर से सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। फिर से पढ़िए, सुनिए। कुछ लोग तो थोड़ा समय के लिए देखकर छोड़ देते हैं। ध्यान कीजिए और तैयार हो जाइए अंतिम समय के लिए, प्रभु के आगमन के लिए। हालेलुया। पढ़िए। जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मग्न रहे, दंड पाए। हालेलुया। एक बड़ा शक्तिशाली भ्रांति का आत्मा इस दुनिया में कार्य कर रहा है और बहुत लोग, उस दूसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर उनको इस आत्मा में छोड़ देगा, परमेश्वर इस भ्रांति की आत्मा को उन पर भेजेगा। हालेलुया। शैतान तुम पर आ गया, तुम यीशु के नाम में उसको हकाल सकते हो, लेकिन परमेश्वर नहीं, यदि तुम पर भ्रांति का आत्मा भेज दिया तो तुम क्या करोगे? कैसे बचोगे? एक भ्रांति का, शक्तिशाली भ्रांति के आत्मा को परमेश्वर उन पर भेज देगा। किन पर? जिन्होंने सच्चाई के प्रेम को स्वीकारा नहीं। हालेलुया। सच्चाई के प्रेम को स्वीकारा नहीं। हालेलुया। यिर्मयाह का 5वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 1। यिर्मयाह 5वां अध्याय पहला वचन। यरूशलेम की गलियों में इधर उधर जाकर देखो और ध्यान दो और उसके चौकों में ढूंढो, यदि तुम एक भी ऐसा मनुष्य पा सको जो न्याय से कार्य करता हो और सच्चाई की खोज करता हो। परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से, जाओ ढूंढो, एक व्यक्ति मुझे मिले जो सच्चाई के खोज में है। वही हालत है आज चर्च में। कौन वचन के खोज में? कौन परमेश्वर के और गहरा पहचान की खोज में? कौन और परमेश्वर के प्रेम को पाने की खोज में? पवित्रता की खोज में कौन है? शुद्धता की खोज में कौन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यरूशलेम में एक व्यक्ति भी मिला नहीं, कई चर्चों में एक व्यक्ति भी मिलेगा नहीं। हालेलुया। एक खोज आपके जीवन में है क्या? पवित्रता का खोज, खोज शुद्धता का खोज, सच्चाई का खोज, आज्ञा मानने का खोज, परमेश्वर को सब कुछ त्यागते हुए सच्चा प्रेम करने का खोज। हालेलुया। परमेश्वर को और जीवन में जानने का खोज। हालेलुया। जाकर ढूंढो,
सच्चाई के खोज में कोई है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खोज आपके जीवन में है क्या? क्या आप सच्चाई से प्यार करते हैं? परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? चर्च में जाना आपके लिए मुश्किल बन गया है, 1 घंटा वहां पर बैठना मुश्किल है। हमारे जैसे लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी प्रचार करते हैं, उनके सामने तो बैठ नहीं पाएंगे। आपको प्रचार चाहिए आधे घंटे का, 1 घंटे का चर्च, आधा घंटा गाना, आधा घंटा प्रचार। वो प्रचार भी मनोरंजन चाहिए, कान खुजाने वाला चाहिए। हालेलुया। प्रचार पर भी आपको पूरा एकाग्रता से सुनने के लिए होता नहीं है। कितने लोगों को मैं देखता हूं यूट्यूब में, फेसबुक में, जूम पर भी कुछ मिनटों के लिए रहते हैं, उसके बाद गायब होते हैं। कुछ लोग तो मुझे मुंह बताने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग तो अंत में प्रवेश करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए। हालेलुया। सच्चाई का प्रेम नहीं है, सह नहीं जाता वचन, ज्यादा देर वचन की ओर एकाग्रता में रह नहीं सकते, पूरा वचन ग्रहण नहीं कर पाते। हालेलुया। हाँ, आपको समय नहीं है, आप थोड़ा समय के लिए आ गए, उतना भी सुनने की कोशिश की, और उसमें आपका प्यास है। हालेलुया। लेकिन समय होते हुए भी थोड़ा समय आकर चला गया। नहीं, पूरा वचन को ग्रहण करना है, तब आपके जीवन का फायदा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यह पहला कारण है, सच्चाई के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उन पर बड़े शक्तिशाली भ्रांति का आत्मा भेज दिया। दूसरा एक कारण जिसके कारण परमेश्वर ने उन पर बड़े भ्रांति का आत्मा भेज दिया, वो है, पढ़िए उस वचन को फिर से एक बार, 12 का 2 का 12। जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की, परंतु दुष्टता में मग्न रहे, दुष्टता में मग्न रहे, दुष्टता में मग्न रहे, अधर्म में प्रसन्न रहे, दुष्टता में प्रसन्न रहे, पाप में प्रसन्न रहे। कहां पर? दुनिया में तो है, चर्च में भी। हालेलुया। पढ़िए 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 3 वचन। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। कौन सा मनुष्य? चर्च के अंदर से अंदर का मनुष्य, विश्वासी, तू जो मुझे सुन रहा है, स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाला, कृतज्ञ मतलब थैंकफुलनेस उसमें नहीं है। हाँ। अपवित्र, स्नेह रहित, प्रेम नहीं है उसमें, क्षमा नहीं है, पर निंदा करने वाला है, असंयमी, संयम नहीं है, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाला, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी। हाँ, आगे। परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास में प्रेम करने वाले होंगे। ये सब किधर है? चर्च में है। लवर्स ऑफ प्लेजर मोर देन लवर्स ऑफ गॉड। इंग्लिश में शब्दों में फर्क है। परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा सुख विलास के प्रेमी, परमेश्वर से प्रेम से ज्यादा सुख विलास के प्रेमी, मतलब थोड़ा सा कुछ परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है? सुख विलास का प्रेमी। मोबाइल, उसमें मनोरंजन, इंटरनेट पर मनोरंजन, फेसबुक पर मनोरंजन, यूट्यूब पर मनोरंजन, सेक्स का मनोरंजन, अश्लीलता का मनोरंजन, इन सब सुख विलासों का प्रेमी, परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा सुख विलासों का प्रेमी। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टता में मग्न, घंटों घंटों तक टीवी में मग्न, घंटों घंटों तक मोबाइल में मग्न, उसके अंदर के मनोरंजन में मग्न, उसके अंदर के गंदे वीडियो क्लिप्स में मग्न, सिनेमा में मग्न, सीरियल में मग्न, इंटरनेट में मग्न, उसके अंदर की मनोरंजन की बातें देखने में मग्न। हालेलुया। दुष्टाई में मग्न। और इसके कारण क्या होगा? परमेश्वर
शक्तिशाली भ्रांति का आत्मा तुम पर भेज देगा। आज मौका है, पश्चाताप कर। आज मौका है गंदी मनोरंजन को, एक गंदी सुख विलास का प्रेम को तेरे हृदय के अंदर से रो रो कर निकाल डाल। हालेलुया। ये दुष्टता के मग्नता को आंसू बहा कर तेरे जीवन में निकलने तक आंसू बहा। प्रार्थना कर, उपवास कर, परमेश्वर मेरे हृदय को साफ बना, तुझसे प्यार करने वाला बना। नहीं तो याद रख, ये टीवी, ये गंदे मूवी, ये फेसबुक पर अश्लीलता, ये यूट्यूब और नेट पर अश्लीलता, सबसे पहला कारण या काम है उसका तेरे हृदय को मसीह विरोधी के लिए तैयार करना। मतलब मसीह विरोधी के लिए तैयार तेरे हृदय को सबसे ज्यादा ये टीवी और वीडियो और यूट्यूब और फेसबुक और मोबाइल ये सब कर रहा है। उसके अंदर के गलत मनोरंजन, उसके अंदर के गलत बातें। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं आज कुछ लोग फेसबुक उपयोग कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वो अच्छा उपयोग है, लेकिन कितनी बार उसी का उपयोग और भी बातों के लिए होता है, व्यर्थ बातों के लिए होता है। न्यूज पढ़ो, सच्चाई को ढूंढो, वचन को ढूंढो, व्यर्थ टाइम पास के लिए मत उसका उपयोग करो, गंदे मनोरंजन के लिए उसका उपयोग मत करो। उसके द्वारा शैतान तेरे हृदय को एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि याद रखिए, आंखें हृदय का दरवाजा है, आंखें हृदय का दरवाजा है, आंखों से सीधे हृदय में। हालेलुया। दुष्टता, और दुष्टता का भेद है एंटी क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें ये मौका दे रहा है अपने हृदय को साफ करने के लिए। जानता नहीं है तो परमेश्वर का मंदिर है, मूर्तियों का क्या संबंध है उससे? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इस संसार का ईश्वर इनके द्वारा तेरे अंदर सिंहासन बनाया हुआ है। हालेलुया। सुख विलास का प्रेमी, दुष्टता में मग्न। हालेलुया। आंसू बहाकर पश्चाताप की जरूरत है, रो रो कर पश्चाताप की जरूरत है। कुछ लोगों का मन तो इतना कठिन हो गया है, विशेष करके हमारे जैसे प्रचार सुनने वालों के मन, सुन सुनकर उनका इतना मन कठिन हो गया कि सुनते हैं, सर हिलाते हैं, हाँ बोलते हैं, सहते हैं संदेश को, लेकिन बदलते नहीं है। ऐसे नहीं बदलने वाले लोग भी मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया। बहुत जल्दी एक भयानक शक्तिशाली भ्रांति की आत्मा तेरे ऊपर प्रभु आने देगा, उससे पहले तेरा मौका है, पश्चाताप कर। हालेलुया। थिस्सलुनी कलीसिया जिनसे पौलुस ये सारी बातें लिख रहा है, उनके बारे में पौलुस कितनी अच्छी गवाही देता। देखो 13 वचन पढ़िए। परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हारे लिए, भाइयों, थिस्सलुनी कलीसिया के लोग कैसे हैं? प्रभु के प्रिय है। हालेलुया। आगे बढ़िए। हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद। हम तुम्हारे लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते। उनका वो बड़ाई नहीं कर रहा है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, कितने सुंदर रूप से उनकी भलाई भी बताया जा रहा है। हम परमेश्वर को तुम्हारे लिए धन्यवाद देते हैं। मतलब तुम्हारे जो अंदर जो भलाई है वो परमेश्वर के कारण है। हालेलुया। ये हमेशा रखना, याद रखना, हमारे अंदर जो भी भलाई है वो परमेश्वर के कारण है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम तुम्हारे कारण परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको सच्चाई के प्रेम से पवित्र करता है, वचन को लेकर उन्हें पवित्र करता है और पवित्रता के द्वारा उद्धार करता है। वो सच्चाई से प्यार करते हैं, वो वचन उनके हृदय की गहराई में रहता है। जो वचन हृदय की गहराई में उसके ऊपर प्रेम के कारण रहता है, उसको लेकर पवित्र आत्मा उन्हें पवित्र करता है और उद्धार करता है। इस प्रकार से चुने हुए लोग हैं थिस्सलुनी कलीसिया के लोग, सच्चाई से प्रेम करने वाले, हृदय के अंदर सच्चाई को के प्रेम को रखने वाले, वचन को प्रेम से रखने वाले।
पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर उनको पवित्र करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को 15 वचन पढ़िए। अतः भाइयों, दृढ़ रहो, दृढ़ रहो, स्थिर रहो। तथा ऐसे लोगों से पौलुस कह रहा है तुम स्थिर रहो, तुम दृढ़ रहो। कुछ लोग होंगे जो मुझे आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आप अपने हृदय में सच्चाई का प्रेम रखते हैं, वचन को सच्चाई के प्रेम से अपने हृदय के अंदर रखते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस वचन जिस पर आप प्रेम करते हैं हृदय के अंदर रखे, उसको लेकर आपको पवित्र कर रहा है। आपको पवित्र आत्मा कह रहा है दृढ़ रहो, स्थिर रहो। हालेलुया, दृढ़ रहो, कितना भी मुश्किलें आए दृढ़ रहो, स्थिर रहो। आगे बढ़िए। तथा उन रीति विधियों में स्थिर रहो जिनकी शिक्षा तुमने हमसे, वचन की रीति विधियों में स्थिर रहो। क्रिश्चियन नाम से आए हुए कई रीति विधि है। क्रिसमस की रीति विधि, ईस्टर की रीति विधि, लेंट की रीति विधि, और भी कई रीति विधि है जो क्रिश्चियन के नाम से, नाम में प्राचीन धर्मों में से आया है। उन रीति विधियों में मत जाओ, वचन की रीति विधियों में। हालेलुया, वचन की रीति विधियों को थामे रहो, पकड़े रहो। हालेलुया, समझ रहे हो क्या? हालेलुया। मैं पॉपुलर बनना नहीं चाहता हूं और कुछ वचन बोलता था। ये वचन बोलने से मुझे मालूम है कई लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे या कई लोग इनको बिल्कुल ठोकर लग जाएगा। हालेलुया, लेकिन ये सच्चाई है, एक दिन आपको इसका सामना करना पड़ेगा। नकली क्रिश्चियन जीवन छोड़ दे, सच्चे रीति विधियों को पकड़ ले, थामे रहे उसको, स्थिर रहो, दृढ़ बनो, सच्चाई से प्रेम करो, सच्चे वचनों को अपने हृदय में प्रेम से रखो। पवित्र आत्मा उन वचनों को लेकर आपको पवित्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से इस वचनों को आपको सुनना है। यूट्यूब में आपको सुनने के लिए मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा आपको। फिर से सुनिए, पढ़िए, अपने हृदय में उसको ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगली सभा में जो रविवार के दिन होगा, इसका तीसरा भाग होगा। और लोगों को बताइए, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हालेलुया। कई अभी तक प्रकाशित वाक्य के बारे में सुना बातों के से कुछ हटकर और अलग बात इसमें होगा, पशु के विषय में, हालेलुया, एंटी क्राइस्ट के विषय में। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे एंटी क्राइस्ट की निशानी के बारे में, चिन्ह के बारे में, जो हाथ पर और माथे पर वो लगाने वाला था, मार्क ऑफ द बीस्ट। वो उसके बाद की सभा में होगा। और उसके बाद में हम रैप्चर के बारे में या कलीसिया के उठाया जाने के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। ये सब सभाओं का उद्देश्य मेरा नाम ऊंचा करना नहीं है, मेरा मिनिस्ट्री बढ़ाना नहीं है। एक ही उद्देश्य है, प्रभु की कलीसिया जागरूक हो जाए, सावधान हो जाए, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए, आने वाले समय को समझने वाले बने, यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित सारे भाई बहनों को धन्यवाद, आप समय निकालकर इस सभा में उपस्थित है। आपका प्रार्थना जीवन ठीक कीजिए, वचन को पढ़ने में समय दीजिए, धोखा नहीं खाएंगे। एक रीति रिवाज के अनुसार वचन मत पढ़िए, एक रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना मत कीजिए। प्रभु से प्यार करते हुए, ध्यान लगाते हुए, मन से, एकाग्रता से, पूरा हृदय से कीजिए। कुछ लोग मेरे सामने जिनकी प्रार्थना कम 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 होते जा रहा है। प्रार्थना रुक जाने से पहले आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे। मुझे पढ़ाई करना है, मुझे सुबह उठकर जाना पड़ता है, मेरे नौकरी के घंटे इतने हैं। कोई बहाना प्रभु के सामने नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय दीजिए पूरे हृदय से प्रार्थना और वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें।
प्रार्थना करेंगे, हम अपने घुटनों पर आकर, अपनी अपनी जगह पर अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे। हर व्यक्ति अपने घरों में, प्रभु आपको देख रहा है, आपका पास्टर आपको देख नहीं रहा होगा, आपका लीडर आपको देख नहीं रहा होगा, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है। अपने घरों में घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। मसीह विरोधी आ रहा है। हालेलुया। कैसे वो भविष्यवाणियां पूरा हो रहा हमने पहले भाग में देखा। फिर महत्वपूर्ण संदेश में हम गए कि मसीह विरोधी शरीर में एक मनुष्य होकर प्रकट होने से पहले मसीह विरोधी का आत्मा प्रकट दुनिया में कार्य कर रहा है, ऑलरेडी कार्य कर रहा है, अब भी कार्य कर रहा है, और वो चर्च में कार्य कर रहा है, लोगों को विश्वास से बहकाने के लिए। हालेलुया। दुनिया के लोगों का और मसीह लोगों का हृदय वो आने वाला पुरुष मसीह विरोधी के लिए तैयार करने के लिए, उसमें फंसना नहीं है। हालेलुया। इस संसार के ईश्वर ने तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर अपना जगह बना लिया। आज पश्चाताप कर शरीर की अभिलाषाओं के लिए, आज पश्चाताप कर आंखों की अभिलाषाओं के लिए, जीविका के घमंड के लिए। सूखे आंखें मेरे सामने, पश्चाताप नहीं है, नम्रता नहीं है, ऐसे मुंह मेरे सामने है। टूटकर, नम्र होकर, गिड़गिड़ाते हुए, परमेश्वर फिर से एक बार मेरा हृदय आपका मंदिर होने दो, मेरा हृदय का सिंहासन आपका सिंहासन होने दो, क्षमा कर मुझे। एक एक बात को सोच ले, शरीर की अभिलाषा मजा दिलाकर, उसमें तू मग्न होकर तेरे अंदर घुस गया, तेरे सिंहासन को पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, पैसे की लालच, चिंता, फिक्र, गर्व, घमंड, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा ले। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए आज तेरे जीवन में कार्य करने के लिए मांग। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज तेरे जीवन में कार्य करने के लिए मांग। वो सामर्थ्य, वो अभिषेक हर जुए को तोड़ देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर व्यक्ति दिल से प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति दिल से प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति दिल से प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, हम पर दया कर, क्षमा करो। हम मूर्ख जीवन जी रहे थे, लापरवाही का जीवन जी रहे थे। शैतान हमें धोखा दे रहा था। संसार का ईश्वर जो शैतान है, आंखों की अभिलाषा से मुझे बहका रहा था, शरीर की अभिलाषा से मुझे बहका रहा था, जीविका के घमंड से मुझे बहका रहा था, मेरे हृदय के सिंहासन पर अपना कब्जा बना रहा था। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं लापरवाह रहा, मैं मूर्ख रहा। प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरा प्रार्थना जीवन चला गया, मेरे वचन का खुशी चला गया, मैं सच्चाई को ढूंढने वाला था, अब नहीं रहा। प्रभु मेरे कलीसिया में कोई नहीं है सच्चाई को ढूंढने वाला। परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा कर, क्योंकि मैंने उनको सिखाया नहीं सच्चाई को ढूंढने के लिए। परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। वो पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ को भेज, वो पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ को भेज, वो पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ को भेज। हालेलुया, जो हर जुए को तोड़ देगा, वो जागृति को प्रभु तू भेज जिसकी प्रतिज्ञा तूने किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर धन्यवाद। थिस्सलुनी कलीसिया के समान हमें बना प्रभु, जो सच्चाई से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने वचन की सच्चाई को अपने हृदय में छुपा के रखा, और पवित्र आत्मा ने उस सच्चाई के प्रेम को लेकर, उस वचन को लेकर उनको पवित्र किया, पवित्र कर रहा है। वैसे ही मुझे भी कर प्रभु। वचन के रीति रिवाजों को प्रभु थामे रहने के लिए हमें सहायता कर, उसमें स्थिर रहने के लिए सहायता कर। रीति रिवाज जो प्राचीन धर्मों में से क्रिश्चियनिटी में आ गया, उसको इनकार करने के लिए सहायता। धन्यवाद पिता, किसी भी तरह से
मुझे सुनने वाले किसी में एंटी क्राइस्ट का आत्मा का प्रभाव हो, पकड़ हो, कब्जा हो, आज छुड़ा दीजिए। मसीह उनके जीवन के सिंहासन पर राज्य करें। आमीन।